हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज़ बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री के स्टूडेंट का स्वागत है मेरे चैनल पर। एमएलएस उदयपुर से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड करें। आपके फर्स्ट पेपर का हम सिलेबस जो है कंप्लीट कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके हम कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारा क्वेश्चन है महाराणा उदय सिंह को लेकर के, या महाराणा उदय सिंह को उदय सिंह द्वितीय भी कहते हैं। उदय सिंह प्रथम जो महाराणा कुंभा के पुत्र थे, उन्होंने महाराणा कुंभा की हत्या की थी और कुछ समय ही जो है वो शासन कर पाए थे। अब हम देखते हैं महाराणा उदय सिंह जो है, महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में, महाराणा सांगा की मृत्यु जनवरी 1528 में हो जाती है। उसके बाद में मांडलगढ़ में उनकी अंतिम संस्कार के बाद उनको जो मांडलगढ़ में जो है वो छतरी बना दी जाती है। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद, उनके देहांत के बाद जो है वो मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है, जिससे जोधपुर का राज्य जो है वो अपनी शक्ति को बढ़ाता है। सांगा के बाद में जो अव्यवस्था हुई है मेवाड़ के अंदर, जिसमें बनवीर के द्वारा विक्रमादित्य की हत्या करके शासक बनना, पन्नाधाय ने अपने पुत्र को बलिदान करके उदय सिंह की रक्षा करना और उदय सिंह को सुरक्षित रखना, ये सारी घटनाएं जो है मेवाड़ के राज्य में जो बहुत अशुभ मानी जाती है कि मेवाड़ में राणा सांगा की मृत्यु के बाद ये अव्यवस्थाएं जो हुई है। लेकिन बाद में जो है जोधपुर के शासक मालदेव की सहायता से उदय सिंह ने जो है वो बनवीर की हत्या करके मेवाड़ का शासन जो पुनः अपने हाथों में ले लिया और उसके बाद में जो धीरे धीरे जो है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। लेकिन 1543 के बाद आसपास जो वो शेर शाह सूरी या शेर शाह को हम देखते हैं, तो उस शासक ने जो है वो फिर से चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो शेर शाह सूरी के आक्रमण से जो वो उदय सिंह जो है उसका सामना नहीं कर पाता है, वो किले को छोड़ देता है। शेर शाह सूरी जो है वो किले को लूटता है और वहाँ पर जो शम्स खान नाम के व्यक्ति को जो वो अपना उत्तराधिकारी बनाता है। फिर धीरे धीरे जो है महाराणा उदय सिंह फिर से गोरिल्ला युद्ध पद्धति से जो है चित्तौड़ को वापस हथिया लेते हैं। उसके बाद में अकबर का आक्रमण 1567 में हो जाता है। 1567 में अकबर का आक्रमण हो जाता है। उस समय जो है महाराणा उदय सिंह जो है वो पहाड़ों में चले जाते हैं और घूमते घूमते जो है वर्तमान उदयपुर की तरफ आ जाते हैं और वर्तमान उदयपुर की स्थापना करते हैं। और इस उदयपुर की स्थापना का श्रेय जो महाराणा उदय सिंह द्वितीय को दिया जाता है, जो कि 1569 में जो इन्होंने उदयपुर बसाया था और उदय सागर झील का निर्माण भी यहाँ करवाया था। तो 1567 में मेवाड़ का तृतीय शाखा भी होता है, जिसमें उदय सिंह की माँ रानी कर्मावती के नेतृत्व में जो हो रानियाँ जौहर करती है और शाखा होता है कल्ला राठौड़ और फतेह। तो इनकी वीरता से जो है अकबर प्रभावित हुआ और अकबर ने जो है वो जयमल और फतेह दोनों की जो वो गजारूढ़ प्रतिमाएं जो आगरा के किले के द्वार पर बनवाई। जयमल और फतेह दोनों अपनी बहादुरी से लड़े और 1567 का जो चित्तौड़ के युद्ध में अकबर की सेना के अगेंस्ट यानी उनके खिलाफ जो है वो अच्छा और वीरत्व प्रदर्शन करते हैं। कल्ला राठौड़ भी इसमें अपना पूरा वीरत्व प्रदर्शन करते हैं और फिर भी ये जो है वो शहीद हो जाते हैं और रानियों के नेतृत्व में जो वो जौहर होता है। इस प्रकार उदयपुर माफ़ कीजिए, मेवाड़ का जो है तृतीय शाखा जो वो उदय सिंह के समय जो है वो संपन्न होता है। चलिए देखते हैं ये पीडीएफ में महाराणा उदय सिंह के जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 14 अगस्त 1522 को हुआ था, चित्तौड़गढ़ में हुआ था। पिताजी का नाम महाराणा सांगा है और हाड़ी रानी कर्मावती जो इनकी माता जी थी और धाय माँ यानी इनको बचा करके जो सुरक्षित पहुंचाने वाली वो है पन्नाधाय। पन्नाधाय ने महाराणा उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी, क्योंकि जैसे ही 1536 में दासी पुत्र बनवीर विक्रमादित्य को मार करके उदय सिंह को मारना चाहता है, तो पन्नाधाय ने जो अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे करके उदय सिंह की जो रक्षा करी थी और बाद में उदय सिंह जो है वो बनवीर को मार करके जो पुनः चित्तौड़ पर जो वो आक्रमण करके अपना राज्याभिषेक करवाता है। 1537 एंड 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। इस राज्याभिषेक में मेवाड़ के राजा महाराजा
भी शामिल हुए थे, और मालदेव जो जोधपुर के शासक वो भी शामिल थे, क्योंकि मालदेव की सहायता से ही उन्होंने बनवीर को हरा करके जो है वो राज्य चित्तौड़ का हथियाया था। बनवीर की हत्या कर देते हैं। 1540 में जोधपुर के शासक मालदेव के सहयोग से मावली, अभी वर्तमान उदयपुर के आसपास जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है वो बनवीर को मार दिया जाता है और पैतृक राज्य जो है वापस उदय सिंह जो है वो लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उदय सिंह का विवाह जयवंता बाई से होता है, और जयवंता बाई की ही गर्भ से महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म होता है। चैत्र शुक्ला 1540 में 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्म होता है, और ये जयवंता बाई अखेराज सोनगरा की पुत्री थी, और जो पाली के एक सामंत थे उनकी पुत्री थी। जयवंता बाई के अलावा महाराणा उदय सिंह की बहुत और रानियां भी थी, जिसमें एक भाटी रानी थी, जिनके कहने पर जगमाल को जो वो उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन जगमाल को जो है सामंतों ने माना नहीं, जनता ने जो माना नहीं, और जगमाल जो भाग करके शिरोई की तरफ चला जाता है। फिर जो है वो जगमाल जो है वो अकबर से मिलने भी जाता है। तो ये कहानी थोड़ी अलग हो गई। हम उदय सिंह के बारे में और देखते हैं, जगमाल के बारे में और कभी चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप के समय हम जगमाल के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। 1547 में शेरशाह सूरी द्वारा आक्रमण हो जाता है चित्तौड़ पर। उदय सिंह चित्तौड़ को छोड़ के चला जाता है। कहते हैं कि ये एक उदय सिंह की कायरता थी। उदय सिंह बिना लड़े ही अपने आप को जो है घुटने टेक देता है शेरशाह के आगे। लेकिन शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था, प्रशासक जो था शम्स खान, उसको जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति से जो उदय सिंह ने हरा करके पुनः किला वापस भी हथियाया था। ऐसी बात नहीं है कि उदय सिंह बिल्कुल ही कमज़ोर थे, उनकी कुछ अपनी अपनी नीतियाँ होती है राजाओं की। तो कहते हैं कि उदय सिंह जो है, महाराणा उदय सिंह जो है वो चित्तौड़ की किसी भी प्रकार से चित्तौड़ को हानि पहुंचाना नहीं चाहते थे, या किसी प्रकार की कोई रक्तपात नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने किले को जो है वो छोड़ दिया था, और शेरशाह ने किले को लूट लिया था, अपना प्रशासक भी वहाँ नियुक्त कर दिया था। जयमल राठौर जो है नागौर के शासक थे। अकबर ने जैसे आक्रमण किया 1562 में, तो जयमल राठौर जो मेवाड़ की तरफ आए, और मेवाड़ में जो महाराणा उदय सिंह ने उसको शरण दी और उनकी हेल्प करी। इस चीज़ को लेकर अकबर ने जो 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और चित्तौड़ का तीसरा साका भी इसी समय हुआ था। 1567 में 1567 में हुआ था। चित्तौड़ पर आक्रमण करके अकबर ने जो है वो उस समय बहुत नरसंहार भी किया था, रक्तपात भी किया था। उन्होंने सैनिकों को, बहुत सारे सैनिकों को मारा भी था, मौत की घाट भी उतारा था। ये चित्तौड़ का तीसरा युद्ध है, जो कि 25 फरवरी 1568 को जो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, और चित्तौड़ के वीर सिपाही जो है वो इसमें लड़ करके जो है वो मर जाए। जिनमें 2 नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी वीरता को देख करके जो है अकबर ने आगरा किले के द्वार पर जो है गजारूढ़ मतलब कि हाथी पर सवार मूर्तियाँ बनवाई थी, जो 2 वीर सिपाही जो है, वीर सैनिक जो है, जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया या फतेह सिंह सिसोदिया है। चलिए आगे बात करते हैं। महाराणा उदय सिंह द्वारा नई राजधानी, यानी जैसे ही उन्होंने चित्तौड़गढ़ को छोड़ा, यानी अकबर के युद्ध के बाद चित्तौड़ उनके हाथ से निकल गया, तो उन्होंने दूसरी राजधानी जो वर्तमान उदयपुर के पास में गोगुंदा जो है, वहाँ पर जो अपनी राजधानी बनाई थी, और उसके बाद में जो है वो उदयपुर राज्य की जो स्थापना करी, उदयपुर शहर की स्थापना करी, और उदयपुर शहर के पास में जो है एक उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया। इसके बाद में देखते हैं कि महाराणा उदय सिंह जो है अंतिम पड़ाव में बीमार हो जाते हैं, और बीमार ही की अवस्था में जो है 28 फरवरी 1572 में 1572 में जो होली के दिन महाराणा की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में कहते हैं कि जैसे ही महाराणा उदय सिंह का जो अंतिम संस्कार हो रहा था, उस समय जो उदय सिंह की एक रानी थी, उसके कहने पर उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन बड़े प्रताप थे तो हक प्रताप का बनता था, और प्रताप जो है वो शूरवीर भी थे, कुशल भी थे, और कूटनीतिज्ञ भी थे। इस तरह से संपूर्ण जो है वो श्रेय जो है वो सामंतों को जाता है, जिन्होंने जो है वो शमशान घाट के अंदर जैसे ही अंतिम संस्कार हुआ उदय सिंह का, और वहाँ जो है वो महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया जाता है। उसके बाद में जो कुंभलगढ़ में जो आकर के महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है, और जगमाल को जो राजगद्दी से हटा दिया जाता है। चलिए ये था महाराणा उदय सिंह जो कि हमने किया। लेकिन इसके बाद महाराणा उदय सिंह के समय की कला, स्थापत्य,
ये जो है वो हम और एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पढ़ लेंगे। इस PDF को डाउनलोड करके अपने नोटबुक में डाउनलोड कर लेना। तो आज के लिए इतना। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और MLSU स्टूडेंट्स के जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये कारगर होगा, हेल्प भी करेगा, PDF हेल्प करेगी। और कोई प्रॉब्लम हो और आपका कोई भी डाउट हो, उस डाउट को जो वो कमेंट हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।